हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इसका लेक्चर नंबर 6 है आज। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है प्लियोट्रॉपी क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे एंड इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि 4 एग्जाम्पल्स हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम्पल आपकी जो प्लियोट्रॉपी है उसके अंदर दिया हुआ है बुक में, और ये भी बुक में ही है बट ये एक जगह पे अरेंज नहीं है, ठीक है, अलग अलग जगह पे दिया गया है इनको। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि एक साथ में ही सारे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो जीन 4 फिनाइलकीटोन्यूरिया ये हम डिस्कस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस करेंगे जो कि आपके मिलता है किसमें, म्यूटेशन के अंदर, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में मिलेगा। एंड स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप क्या पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका भी एग्जाम्पल बनता है, उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने इसी लेक्चर के लिए इसको रखा हुआ था, ठीक है। एंड ये भी डिस्कस करेंगे जीन 4 व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है अपना लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से करते हैं तो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है। तो देखिए, सो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था उसमें हमने क्या देखा था कि कोई बहुत सारी जीन मिलके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है प्लियोट्रॉपी में, ये जस्ट ऑपोजिट है किससे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जीन मिलके क्या करती है, एक ही जीन क्या करती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। मीन्स एक जीन मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को शो करती है। कौन? सिर्फ एक जीन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं सिंपली कि मल्टीटास्किंग होती है। एक जीन होती है और उसके अगर उसमें कुछ खराबी हुई या फिर बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आई, कोई म्यूटेशन हुआ, उस वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगी। प्लियोट्रॉपी क्या होती है? व्हेन ए सिंगल जीन कैन प्रोड्यूस मल्टीपल इफेक्ट्स। ठीक है, कि एक जीन बहुत सारे इफेक्ट्स को क्रिएट कर दे। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन ए सिंगल जीन कैन exhibit multiple phenotypic expression, ठीक है, such a gene is called pleiotropic gene. ठीक है, तो जो प्लियोट्रॉपी है वो क्या हो गई, एक जीन और बहुत सारे कैरेक्टर्स। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक में इसके नीचे ही गिवन है, मतलब जो प्लियोट्रॉपी का एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है उसके नीचे ही इसका एग्जाम्पल भी शो किया गया है। तो देखो, तो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब ये क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज है, एक बीमारी है, या फिर बोल सकते हैं एक डिसऑर्डर है। ओके, ये किस वजह से होता है वो हम देखते हैं। तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। तो अमीनो एसिड होता है क्या, फिनाइल
एलानिन, याद रखिए नेम। फिनाइल एलानिन नाम का कोई एमिनो एसिड है जिसको कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टायरोसिन के अंदर। टायरोसिन क्या बोलेंगे कि जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ओके, ये एमिनो एसिड इस एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? इतना नाम दोनों के याद होने चाहिए। अब ये अपने आप से कन्वर्ट नहीं होता है, इसको कन्वर्ट कराने के लिए एक एंजाइम है, ठीक है, जिसका आपको नाम याद रख लेना है, अभी नाम याद कर लेना है। इसी से रिलेटेड है, किसको कन्वर्ट कराना है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कराना है। तो उसके लिए जो एंजाइम है, क्या है एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। याद रहेगा? कितना लंबा नाम है, नहीं, आपको ये नाम याद रहेगा, फिनाइल एलानिन, इसमें हाइड्रोक्सीलेज आप जोड़ सकते हैं कोई भी एंजाइम के लिए, ये तो लगाते ही हैं पीछे एज। ओके, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है वो जोड़ना होता है। ओके, केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप सभी तो समझ पा रहे होंगे कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ये क्या करता है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? अब दिक्कत क्या होती है कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज है इसमें इसकी कोई एक जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ओके, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। ओके, मीन्स क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनेगा। अब ये नहीं बन रहा, इसका मतलब इससे ये नहीं बनेगा, मतलब ये ट्रांसलेट इसके अंदर नहीं कन्वर्ट होगा। समझ पा रहे हैं? इतना समझ में आया? तो जीन म्यूटेशन कहाँ पे होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज में जीन का म्यूटेशन, इसकी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा जिसकी वजह से ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये नहीं बना तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? याद कर लीजिए, मैं बार बार तभी तो रिपीट कर रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब क्या होगा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टायरोसिन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो ये टायरोसिन क्या करता है, बहुत ही इट फॉर्म न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, तो न्यूरो मीन्स नर्व से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, दीज हेल्प इन किसमें, हमारा जो फोकस है, फोकस हमारा जो ब्रेन है वो फोकस करे किसी चीज पे, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड किसमें हेल्प करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करते हैं कि हम कितने अलर्ट हैं, अलर्ट अलर्टनेस में। ठीक है, इनको ये अफेक्ट करते हैं किस वजह से, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो जो नर्व सेल होती हैं हमारी, नर्व सेल्स वो आपस में बातें करती है, एक तरीके से कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, नर्व सेल कम्युनिकेशन। कौन हेल्प करते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दीज आर केमिकल्स। समझ में आ रहा है कि मैंने कहां पे क्या कुछ लिख दिया? देखो ये क्या बनाता है, टायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जो कि क्या होते हैं वही बताया, ये केमिकल्स होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं कि जो नर्व होती है, नर्व सेल्स वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें कि कौन सा केमिकल कहाँ पहुंचाना है, क्या होना है। ओके, तो इनके बीच का कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी तो
क्या हो जाएगा, हम फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज पे, क्योंकि देखो हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, हम अलर्ट नहीं रह पाएंगे, ओके, एंड हम किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से सीधी सी बात है, क्या होने वाला है, हमारा जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखिए कि क्या काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि है डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, ये क्या है, सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हेल्प करते हैं कि नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट करें, एंड जो भी केमिकल्स किनकी वजह से, इनकी वजह से कम्युनिकेट करेंगे, जिनकी वजह से जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े। अब दूसरा क्या है, ये हॉर्मोन्स भी बनाते हैं, हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर हैं, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, ओके, तो बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं जिनको ये बनाता है, टायरोसिन। और क्या होता है, ये जो फिनाइल एलानिन है, जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन स्टोर इन ब्रेन, समझ गए। जब ये ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ऊपर से क्या होगा कि एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये टायरोसिन और क्या बनाता है, जो हमारा पिगमेंट है, बॉडी पिगमेंट, बॉडी पिगमेंट, जो कि कौन सा है, मेलानिन, जो कि क्या काम करता है, मेलानिन का क्या काम है, इट फॉर्म it give color of body and hair। हमारे हेयर का कलर है ना, हमारी बॉडी का कलर किसकी वजह से होता है, मेलानिन की वजह से, ओके। जितना ज्यादा होगा उतना ही डार्क कलर होता चला जाता है, इतना आपको पता होगा। तो अगर ये पिगमेंट नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, हमारी हेयर भी उनका कोई पिगमेंट नहीं होगा, व्हाइट रह जाएंगे, या फिर हमारी जो बॉडी है उसका भी कोई कलर नहीं रहेगा, वो भी व्हाइट हो जाएगी, ओके। समझ पाए इस चीज को, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हार्मोन्स याद रखिए, एंड कुछ जो पिगमेंट है उसको याद रखिए, न्यूरोट्रांसमीटर को याद रखिए, जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन के एक तरीके से उसको फोकस करने में, या फिर हमारे जो अलर्टनेस है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टायरोसिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काफी बार कोई सप्लीमेंट भी आते हैं जैसे मार्केट में, जो आप लेते हैं तो ऐसा बोला जाता है ना, काफी बार आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा कि याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, अपनी मेमोरी को शार्प कैसे करें, तो क्या होता है, वो टायरोसिन ही होते हैं, ओके। तो समझ में आया। अब ये फिनाइल एलानिन है, ये ब्रेन में स्टोर हो गया। जब ये ब्रेन में स्टोर हो गया तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटली हम रिटार्ड हो जाएंगे अगर हमारे ब्रेन में क्या, फिनाइल एलानिन स्टोर हो गया। तो देखिए, एक के जीन में खराबी होने की वजह से कितने सारे हमारे कैरेक्टर्स, हमारे हम बोल सकते हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस खराब हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा, हम अब इसके जो मेन है वो लिख लेते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई, एक बार आप इस सबको नोट कर लीजिए। तो इसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है वो हम देखते हैं, क्या हो जाएगा इसके अंदर, मेंटल रिटार्डनेस, एंड आपको पता चल गया क्यों होता है मेंटल रिटार्डनेस, क्योंकि हमारा ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कौन, फिनाइल एलानिन, ठीक है, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। एंड दूसरा हमने क्या देखा, बॉडी एंड हेयर कलर या फिर हेयर पिगमेंट,
ये इनको अफेक्ट करता है। ओके, क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड